बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल द्वादश प्रधान भक्त 7वें भक्त की कथा श्री नरहरि दास यानी श्री प्रहलाद जी की कथा है आज। स उत्तम श्लोक पदारविन्दयोः निसेवया किंचन संगलब्ध्यया तन्वन् परां निवृत्तिमात्मनो मुहुर् दुसंगदीनान्य मनः शमं व्यधात। दैत्यराज हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे। उनमें प्रहलाद अवस्था में सबसे छोटे थे, किंतु भगवत भक्ति तथा अन्य गुणों में सबसे बड़े हुए। संसार में जितने भक्त हो गए हैं, प्रहलाद जी उन सबके मुकुटमणि हैं। वे बाल्यकाल से ही भगवान का नाम कीर्तन और गुण कीर्तन करते करते अपने आप को भूल जाते थे। कभी वे प्रेम में बेसुध होकर गिर पड़ते, कभी कीर्तन करते करते नाचते और कभी भगवान नामों का उच्चारण करते हुए ढाड़ मारकर रोने लगते। इनके पिता असुरों के राजा थे। देवताओं से सदा उनकी खटपट रहती थी। एक बार देवताओं को पराजित करने की नियत से इनके पिता घोर तप करने लगे। वे भगवान की सकाम आराधना में इतने निमग्न हो गए कि उन्हें अपने शरीर तक का होश नहीं रहा। देवराज इंद्र ने अवसर पाकर असुरों के ऊपर चढ़ाई कर दी। उन दिनों प्रहलाद गर्भ में थे। इंद्र ने असुरों को मार भगाया, उनकी पुरी को लूट लिया और प्रहलाद की माता को पकड़कर ले चले। वह बेचारी गर्भवती दीना अबला कुर्री की भांति रोती जाती थी। रास्ते में दयालु देवर्षि नारद मिले। उन्होंने इंद्र को बहुत डांटा और कहा, तुम इसे पकड़कर क्यों ले जाते हो? इंद्र ने कहा, भगवान, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा। इसके पेट में हिरण्यकशिपु का जो गर्भ है, उसके उत्पन्न होने पर मैं उसे मारकर इसे छोड़ दूंगा। देवर्षि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर कहा, अरे, इसके गर्भ में परम भागवत पुत्र है, इससे तुम्हें कोई भय नहीं है, इसे छोड़ जाओ। देवर्षि की आज्ञा पाकर इंद्र ने उसे छोड़ दिया। देवर्षि उसे अपने आश्रम पर ले आए और यहाँ लाकर वे प्रहलाद की माता का मन बहलाने के लिए भांति भांति के भगवत चरित्रों को कहा करते थे। गर्भ में स्थित प्रहलाद जी माता के गर्भ में ही भक्ति का समस्त ज्ञान प्राप्त कर लिए। पीछे हिरण्यकशिपु के आने पर प्रहलाद जी की माता घर आ गई और वही प्रहलाद जी का जन्म हुआ। ये जन्म से ही भक्ति की बातें किया करते थे। बच्चों में खेलते खेलते ये उन्हें भगवान नाम का कीर्तन का उपदेश दिया करते थे और स्वयं सबसे कीर्तन कराते थे। 5 वर्ष की अवस्था होने पर हिरण्यकशिपु ने अपने गुरु के पुत्र षंड और अमर्क के यहाँ इन्हें पढ़ने भेजा, किंतु ये तो समस्त शास्त्र माता के पेट में ही पढ़ चुके थे। गुरु बताते थे कुछ, ये पढ़ते थे प्रभु प्रेम की पाटी। एक दिन पिता ने पूछा, तुमने जो सबसे अच्छी बात अब तक पढ़ी हो उसे बताओ। प्रहलाद जी बोले, सबसे अच्छी बात तो यही है कि इन सब प्रपंचों को छोड़कर भगवत भक्ति में शीघ्र से शीघ्र लग जाना चाहिए। अपने पुत्र के मुंह से भगवत भक्ति की बात सुनकर हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आया। पुत्र को मारने दौड़े। गुरुपुत्रों को भला बुरा कहा। जैसे तैसे समझा बुझाकर लोगों ने प्रहलाद को छुड़ा दिया। हिरण्यकशिपु ने यह कहकर कि अब कभी मेरे शत्रु विष्णु का नाम मत लेना, पुत्र को छोड़ दिया। प्रहलाद जी भला हरि नाम कब छोड़ने वाले थे? वे नए उत्साह के साथ भगवत कीर्तन में तल्लीन हो गए। अपने सहपाठियों से भी कहते, सच्चा पढ़ना तो भगवान की शरण जाना ही है। सांसारिक पदार्थों के नाम पढ़ना अज्ञान की ओर बढ़ना है। वे दिन रात भगवान के नामों और गुणों के कीर्तन में ही निमग्न रहते। इनके पिता ने जब देखा कि यह किसी प्रकार भी भगवत भक्ति नहीं छोड़ता, तो उसने इन्हें सूली पर चढ़वाया, मदमत्त हाथियों के नीचे डलवाया, अथाह जल में गले में पत्थर डालकर डुबाया, हलाहल विष का प्याला पिलाया, धधकती हुई अग्नि में जलवाया, पर्वत शिखर से गिराया, किंतु इनका बाल भी बांका नहीं हुआ। कांटों की सूली फूलों की सेज के समान सुखद हो गई। हाथियों ने इन्हें उठाकर पीठ पर बिठा लिया। जल के ऊपर पाषाण तैरने लगे। विष अमृत बन गया। अग्नि जल की भांति शीतल हो गई और इन्हें जलाने की इच्छा से ईंधन जलाकर बैठने वाली होलिका देवी स्वयं जलकर भस्म हो गई। पर्वत शिखर से ये हंसते हंसते नीचे आ गए। सारांश यह है कि कोई यातना इन्हें दुखी न बना सकी। संडामर्क फिर इन्हें पाठशाला ले गए। वहाँ प्रहलाद ने फिर बड़े जोर से अपना वही काम शुरू कर दिया। लड़के सब हरि कीर्तन करने लगे। संडामर्क ने गुस्से में आकर कहा, या तो हमारी बात मान जाओ, नहीं तो कृत्य उत्पन्न करके हम तुम्हें भस्म कर देंगे। विश्वासी भगवत भक्त प्रहलाद क्यों डरने लगे। उन्होंने कहा, गुरुजी, कौन किसको मार सकता है और कौन किसको बचा सकता है, सब भगवान की लीला है। इस पर क्रुद्ध होकर संडामर्क ने महान विकराल ज्वालामयी कृत्या को उत्पन्न किया। कृत्या ने प्रहलाद के हृदय में शूल मारा। भक्त भयहारी भगवान की शक्ति से सुरक्षित प्रहलाद की छाती पर शूल लगते ही टूक टूक हो गया। कृत्या
परास्त होकर लौटी और दोनों ब्राह्मणों को मारकर स्वयं भी नष्ट हो गई। अपने कारण गुरुओं की मृत्यु होते देखकर प्रहलाद का संत हृदय पिघल गया। उन्होंने कातर कंठ से भगवान से बार बार प्रार्थना की और कहा कि मुझे मारने वाले, जहर देने वाले, सूली पर चढ़ाने वाले, आग में जलाने वाले, पहाड़ से गिराने वाले, समुद्र में फेंकने वाले, मनुष्यों से डसने वाले सर्पों से, पैरों तले रौंदने वाले हाथियों से यदि मेरे मन में कुछ भी द्वेष ना हो, मैं सबको अपना आत्मा और मित्र ही मानता हूँ, तो किसी के भी अनिष्ट की जरा भी मेरी इच्छा ना हो, तो ये मेरे दोनों गुरु जी उठें। प्रहलाद की प्रार्थना से संडामर्क जी उठे और प्रहलाद को आशीर्वाद देने लगे। क्षमाशील प्रहलाद की महिमा अनंत काल के लिए सुप्रतिष्ठित हो गई। संत की यही तो विशेषता है, यह बुरा करने वाले का भी भला करते हैं। उमा संत कई है बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। जब किसी तरह भी ये ना मरे, तब तो इनके पिता को बड़ा क्रोध आया। एक खंबे से बांधकर हाथ में खड्ग लेकर वह इनको मारने के लिए आए। इन्हें मारने के लिए तैयार हुए और बोले, अब बता तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद ने निर्भीकता से कहा, भगवान सर्वत्र हैं, मुझ में, तुम में, खड्ग में और खंभे में, सर्वत्र वे श्रीहरि व्याप्त हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा, तब फिर इस खंभे में क्यों नहीं दिखते। इतना कहना था कि भगवान आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप में उस खंभे में से प्रकट हुए। उस अद्भुत नरसिंह रूप को देखकर हिरण्यकशिपु डर गए। भगवान ने जल्दी से उन्हें घुटनों पर रखकर उसका पेट फाड़ दिया। सब देवता प्रसन्न हुए, सभी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने प्रेम पूर्वक प्रहलाद को गोद में बिठाया, उसे खूब प्यार किया और वरदान मांगने को कहा। प्रहलाद ने कहा, प्रभु मेरे पिता ने आपसे बैर किया था, इनकी दुर्गति ना हो। भगवान हंसे और बोले, भैया जिस कुल में तुम्हारे जैसे भगवत भक्त हुए हैं, उस कुल की 7 पीढ़ी पहली, 7 आगे की और 7 मात्र पक्ष की, इस प्रकार 21 पीढ़ियां तो स्वतः तर गईं। तुम्हारे पिता भी तर गए। अंत में प्रहलाद ने भगवान में अहेतु की भक्ति का वरदान मांगा। भगवान ऐसा वरदान देकर और प्रहलाद का राज तिलक करके अंतर्धान हो गए। प्रहलाद बहुत काल तक असुरों के सिंहासन पर राज्य करते रहे। अंत में अपने पुत्र विरोचन को राज्य देकर वे भगवान की भक्ति में तल्लीन हो गए। इसीलिए प्रहलाद प्रातः स्मरणीय भक्तों में सर्वप्रथम स्मरण किए जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 8वें भगवत भक्त हैं, प्रधान भक्त हैं श्री जनक जी। निमि वंश में जितने भी राजा हुए सभी जनक कहलाते थे। ब्रह्मज्ञानी होने से इन सबों की विदेह संज्ञा भी थी, किंतु जनक के नाम से अधिक प्रसिद्ध सीता जी के पिताजी हुए हैं। उनका यथार्थ नाम शीरध्वज था। शीरध्वज नाम का एक कारण है, शीर कहते हैं हल की नोक को। एक बार मिथिला देश में बड़ा अकाल पड़ा। विद्वानों ने निर्णय किया कि महाराज जनक स्वयं हल से जमीन जोतकर यज्ञ करें तो वर्षा हो। महाराज यज्ञ के लिए जमीन जोत रहे थे कि हल की नोक लगने से पृथ्वी में से एक कन्या निकल आई। वही जगत जननी महारानी सीता जी हुई। महाराज जनक उन्हें अपने घर ले आए और उन्हीं को अपनी सगी पुत्री मानकर लालन पालन करने लगे। ये पूर्ण ब्रह्मज्ञानी थे। मैं मेरे के चक्र से सर्वथा छूटे हुए थे। वे सदा ब्रह्म रूप में स्थित रहते हुए भी प्रजा पालन का कार्य समुचित रूप से करते रहते थे। बड़े बड़े ऋषि महर्षि इनके पास ज्ञान चर्चा करने तथा ब्रह्म ज्ञान सीखने आते थे। ये इतने लोकप्रिय थे कि इन्हें सभी चाहते थे। ये शिव जी के बड़े भक्त थे। शिव जी ने अपना माहेश्वर धनुष इन्हें धरोहर के रूप में दे दिया था। वह इनके घर में रखा था और उसकी पूजा होती थी। कहते हैं एक बार घर को लीपते समय श्री जानकी जी ने एक हाथ से उस प्रलयंकारी विशाल धनुष को उठा लिया और जमीन को लीपकर उसे फिर ज्यों का त्यों वहां रख दिया। उसी समय महाराज ने प्रतिज्ञा की कि जो कोई हमारे इस माहेश्वर धनुष को उठा लेगा उसी के साथ में सीता जी का विवाह करूंगा। श्री तुलसीकृत रामायण में जनक जी का चरित्र बहुत ही संक्षिप्त रूप में वर्णित हुआ है, किंतु जितना चरित्र उनका अंकित हुआ है वह इतना सुंदर है कि उसमें गांधीर्य, तेज, विद्वता, ज्ञान, प्रेम आदि गुणों का अद्भुत सम्मिश्रण हुआ है। उसमें परस्पर भिन्न गुणों का ऐसा सामंजस्य है कि देखते ही बनता है। महर्षि विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लखन मिथिलापुरी पधारे हैं। सुनते ही महाराज जनक उनका सत्कार करने मंत्री और पुरोहितों के साथ आते हैं। आकर वे विधिवत ऋषि की पूजा करते हैं, कुशल क्षेम पूछते हैं। ऋषि ने राम लखन को पुष्प लेने भेज दिया था। इसी अवसर पर वे अनूप भूप किशोर आ जाते हैं। आहा, उन्हें देखकर ज्ञान शिरोमणि महाराज जनक की क्या दशा हो जाती है। मूर्ति मधुर मनोहर देखी
भयउ विदेहु विदेहु विसेखी। मन प्रेम में मगन है, शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं है। बहुत चेष्टा करके महाराज जनक ने अपने को संभाला और अपने मन का भाव ऋषि विश्वामित्र के सम्मुख प्रकट करते हुए कहा, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेस धर की सोई आवा। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमु चंद चकोरा। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरवस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। तब विश्वामित्र जी ने इशारे से राजा के अनुमान का समर्थन करके फिर श्री राम का संकेत पाकर कहा, रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जब किसी राजा से धनुष से बच नहीं हुआ था, महाराज जनक ने सब राजाओं को संबोधित करके कहा, अब जन को माखे भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। तजहु आस निज निज ग्रह जाहु, लिखा न विधि वैदेहि विवाहु। सुकृतु जाई जो पनु परिहरऊं, कुंवरी कुंवारी रहूं का करऊं। यह बात लक्ष्मण जी को बुरी लगी। उन्होंने बड़े जोर से महाराज जनक की इस बात का विरोध किया। वृद्ध ब्रह्मज्ञानी राजर्षि को बालक लक्ष्मण ने डांट दिया, कही जनक असि जसि अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। लक्ष्मण बहुत कुछ कह गए, किंतु जनक जी की गंभीरता भंग नहीं हुई। उन्होंने न लक्ष्मण जी की बातों का बुरा ही माना, न खंडन ही किया। श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया। इसे सुनकर परशुराम जी आए। वे बहुत उछले कूदे, बड़ी बड़ी बातें कही, किंतु जनक जी एकदम तटस्थ ही बने रहे। वे समझते थे कि जिन्होंने इतने बड़े शिव धनुष को तोड़ दिया है, वे स्वयं इनसे समझ बूझ लेंगे। हमें बीच में पढ़ने की क्या जरूरत है। जब श्री राम जी वन को जाते हैं और भरत जी उन्हें मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं, तो वहाँ भी जनक जी के दर्शन होते हैं। उस समय की उनकी गंभीरता श्लाघनीय है। वे स्पष्ट यह भी नहीं कह सकते कि श्री राम जी अयोध्या लौट जाएं, क्योंकि लोग कहेंगे जनक जी ने जामाता का पक्ष लिया। और भरत के प्रेम को देखकर वे यह भी नहीं कह सकते कि भरत जी की बात ना मानी जाए। अतः अपनी रानी से भरत जी की बहुत बड़ाई करते करते अंत में उन्होंने यही कहा, देवी परंतु भरत रघुवर की, प्रीति प्रतीति जाए नहीं तर की। इससे उनके बीच में ना बोलना ही उचित है। वे जो कुछ करेंगे वही ठीक होगा। अपनी पुत्री सीता को वनवासी वेश में देखकर महाराज के हृदय की जो दशा हुई वह अवर्णनीय है। इस स्थल पर उनका वर्णन असंभव है। क्या उनका वह मोह था? कवि कहते हैं नहीं, कदापि नहीं। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुवर स्नेह की। जहाँ सिय रघुवर का स्नेह है वहाँ मोह रह ही कैसे सकता है। ब्रह्मज्ञानी जनक जी के हृदय में यह प्रेम निरंतर रहता था। धन्य है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 12 प्रधान भक्तों में 9वें भक्त हैं श्री भीष्म पितामह जी। परित्यज्येयं त्रैलोक्यं राज्यं देवेषु वा पुनः, यद्वाप्य अधिकं मेताभ्यं न तो सत्यम कथंचन। महाभारत से लिया गया था ये श्लोक। भीष्म जी माता सत्यवती से कहते हैं, मैं त्रिलोकी का राज्य छोड़ सकता हूँ, देवताओं का राज्य भी छोड़ सकता हूँ, और जो इन दोनों से अधिक है मैं उसे भी छोड़ सकता हूँ, पर सत्य कभी नहीं छोड़ सकता। संत शिरोमणि पितामह भीष्म महाराज शांतनु के औरस पुत्र थे और गंगा देवी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। वशिष्ठ ऋषि के शाप से 8 वसुओं ने मनुष्य योनि में अवतार लिया था, जिनमें 7 को तो गंगा जी ने जन्म लेते ही जल के प्रवाह में बहाकर शाप से छुड़ा दिया, परंतु ध्यो नामक वसु के अंशावतार भीष्म को राजा शांतनु ने रख लिया। गंगा देवी पुत्र को उसके पिता के पास छोड़कर चली गईं। बालक का नाम देवव्रत रखा गया। दासराज के द्वारा पालित सत्यवती पर मोहित हुए धर्मशील राजा शांतनु को विषाद युक्त देखकर युक्ति से देवव्रत ने मंत्रियों द्वारा पिता के दुख का कारण जान लिया और पिता की प्रसन्नता के लिए सत्यवती के धर्मपिता दासराज के पास जाकर उसकी इच्छानुसार राज सिंहासन पर न बैठने और आजीवन ब्रह्मचर्य पालने की कठिन प्रतिज्ञा करके पिता का सत्यवती के साथ विवाह करवा दिया। पितृभक्ति से प्रेरित होकर देवव्रत ने अपना जन्म सिद्ध राज्य अधिकार छोड़कर सदा के
लिए स्त्री सुख का भी परित्याग कर दिया। इसलिए देवताओं ने प्रसन्न होकर कामिनी कांचन का सर्वथा परित्याग कर देने वाले देवव्रत पर पुष्प वृष्टि करते हुए उनका नाम भीष्म रखा। पुत्र का ऐसा त्याग देखकर राजा शांतनु ने भी भीष्म को वरदान दिया कि तू जब तक जीना चाहेगा तब तक मृत्यु तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकेगी, तेरी इच्छा मृत्यु होगी। निष्काम पितृभक्त और आजीवन अस्खलित ब्रह्मचारी के लिए ऐसा होना कौन बड़ी बात है। कहना ना होगा कि भीष्म ने आजीवन अपनी इस भीष्म प्रतिज्ञा का पालन किया। भीष्म जी बड़े ही वीर योद्धा थे और उनमें वीरता, तेज, धैर्य, कुशलता, युद्ध से कभी ना हटना, दान और ऐश्वर्य भाव, ये सभी क्षत्रियोचित गुण प्रकट थे। वीरमूर्ति क्षत्रिय कुल संहारक परशुराम जी से इन्होंने शस्त्र विद्या सीखी थी। जिस समय परशुराम जी ने भीष्म जी से यह आग्रह किया कि तुम काशीराज की कन्या अम्बा से विवाह कर लो, उस समय भीष्म जी ने ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया और बड़ी नम्रता से गुरु का सम्मान करते हुए अपनी स्वाभाविक शूरता और तेज भरे शब्दों में कहा, भय, दया, धन के लोभ और कामना से मैं कभी छात्र धर्म का त्याग नहीं कर सकता। यह मेरा सदा का व्रत है। परशुराम जी को बहुत कुछ समझाने पर भी जब वे नहीं माने और इन्हें धमकाने लगे तब भीष्म ने कहा, आप कहते हैं कि मैंने अकेले ही इस लोक के सारे क्षत्रियों को 21 बार जीत लिया था। उसका कारण यही है कि उस समय भीष्म या भीष्म के समान किसी क्षत्रिय ने पृथ्वी पर जन्म नहीं लिया था। पर अब मैं आपके प्रसाद से आपके इस अभिमान को निसंदेह चूर्ण कर दूंगा। परशुराम जी कुपित हो गए। युद्ध छिड़ गया और लगातार 23 दिन तक गुरु शिष्य में भयानक युद्ध होता रहा, परंतु परशुराम जी भीष्म को परास्त नहीं कर सके। ऋषियों और देवताओं ने आकर दोनों को समझाया, परंतु भीष्म ने क्षत्रिय धर्म के अनुसार शस्त्र नहीं छोड़े। वे बोले, मेरी यह प्रतिज्ञा है कि मैं युद्ध में पीठ दिखाकर पीछे से बाणों का प्रहार सहता हुआ कभी निवृत्त नहीं होऊंगा। लोभ, दीनता, भय और अर्थ आदि किसी कारण से भी मैं अपना सनातन धर्म नहीं छोड़ सकता, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन करने वाले अमित तेजस्वी परशुराम भीष्म को नहीं जीत सके। अंत में देवताओं ने बीच में पड़कर युद्ध बंद करवाया, परंतु भीष्म की प्रतिज्ञा भंग नहीं हुई। जब सत्यवती के दोनों पुत्र मर गए, भरतवंश और राज्य का कोई आधार न रहा, तब सत्यवती ने भीष्म से राजगद्दी स्वीकार करने या पुत्र उत्पादन करने के लिए कहा। भीष्म चाहते तो निष्कलंक कहलाकर राज्य और स्त्री का सुख अनायास भोग सकते थे, परंतु विषयोपभोग से विमुख परम संयमी महात्मा भीष्म ने स्पष्ट कह दिया, माता तू इसके लिए आग्रह ना कर। पंच महाभूत चाहे अपना गुण छोड़ दें, सूर्य और चंद्रमा चाहे अपना तेज और शीतलता त्याग दें, इंद्र और धर्मराज अपना बल और धर्म छोड़ दें, परंतु तीनों लोगों के राज्य सुख या उससे भी अधिक के लिए मैं अपना प्रिय सत्य कभी नहीं छोड़ सकता। भीष्म जी ने दुर्योधन की अनीति देखकर उसे कई बार समझाया था, पर वह नहीं समझा, और जब युद्ध का समय आया तब पांडवों की ओर मन होने पर भी भीष्म ने बुरे समय में आश्रयदाता की सहायता करना धर्म समझकर कौरवों के सेनापति बनकर पांडवों से युद्ध किया। वृद्ध होने पर भी उन्होंने 10 दिन तक तरुण योद्धा की तरह लड़कर रणभूमि में अनेक बड़े बड़े वीरों को सदा के लिए सुला दिया और अनेकों को घायल किया। कौरवों की रक्षा असल में भीष्म के कारण ही कुछ दिनों तक हुई। महाभारत के 18 दिनों के संग्राम में 10 दिनों का युद्ध अकेले भीष्म जी के सेनापतित्व में हुआ। शेष 8 दिनों में कई सेनापति बदले। इतना होने पर भी भीष्म जी पांडवों के पक्ष में सत्य देखकर उनका मंगल चाहते थे और यह मानते थे कि अंत में जीत पांडवों की ही होगी। भीष्म जी ज्ञानी, दृढ़ प्रतिज्ञ, धर्मविद, सत्यवादी, विद्वान, राजनीतिज्ञ, उदार, जितेंद्रिय और अप्रतिम योद्धा होने के साथ ही भगवान के अनन्य भक्त थे। श्री कृष्ण महाराज को साक्षात भगवान के रूप में सबसे पहले भीष्म जी ने ही पहचाना था। धर्मराज के राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर के यह पूछने पर कि अग्रपूजा किसकी होनी चाहिए, भीष्म जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि तेज, बल, पराक्रम तथा अन्य सभी गुणों में श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम पूजा पाने योग्य हैं। भीष्म की आज्ञा से सहदेव के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की पूजा होने पर जब शिशुपाल आदि राजा बिगड़े और उत्तेजित होकर कहने लगे कि इस घमंडी बूढ़े को पशु की तरह काट डालो या इसे खौलते हुए तेल की कड़ाही में डाल दो, तब भीष्म ने कुछ भी न घबराकर स्वाभाविक तेज से तमककर कहा, हम जानते हैं कि श्री कृष्ण ही समस्त लोगों की उत्पत्ति और विनाश के कारण है। इन्हीं के द्वारा यह चराचर विश्व रचा गया है। यही अव्यक्त प्रकृति कर्ता
सर्वभूतों से परे सनातन ब्रह्म है, यही सबसे बड़े पूजनीय है और जगत के सारे सद्गुण इन्हीं में प्रतिष्ठित हैं। सब राजाओं का मान मर्दन कर हमने श्री कृष्ण की अग्र पूजा की है। जिसे यह मान्य ना हो वह श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने को तैयार हो जाए। श्री कृष्ण सबसे बड़े हैं, सबके गुरु हैं, सबके बंधु हैं और सब राजाओं से पराक्रम में श्रेष्ठ हैं। इनकी अग्र पूजा जिन्हें अच्छी नहीं लगती उन मूर्खों को क्या समझाया जाए। यज्ञ में विघ्न की संभावना देखकर जब धर्मराज ने भीष्म से यज्ञ रक्षा का उपाय पूछा तब भीष्म ने दृढ़ निश्चय के साथ कह दिया, युधिष्ठिर तुम इसकी चिंता ना करो, शिशुपाल की खबर श्री कृष्ण आप ही ले लेंगे। अंत में शिशुपाल के 100 अपराध पूरे होने पर भगवान श्री कृष्ण ने वहीं उसे चक्र से मारकर अपने में मिला लिया। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण शस्त्र ग्रहण ना करने की प्रतिज्ञा करके सम्मिलित हुए थे। वे अपनी भक्त वत्सलता के कारण सखा भक्त अर्जुन का रथ हाँकने का काम कर रहे थे। एक बार भीष्म ने दुर्योधन के कहने सुनने पर 5 पांडवों को 5 बाणों से मारने की प्रतिज्ञा की। भगवान ने कौशल से भीष्म की यह प्रतिज्ञा भंग करवा दी। तब भगवान श्री कृष्ण की ही शपथ करके उन्हीं के बल पर भीष्म ने यह प्रतिज्ञा की कि मैं कल भगवान को शस्त्र ग्रहण करवा दूंगा। भीष्म के प्रण की रक्षा के लिए दूसरे दिन भक्तवत्सल भगवान को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। जगतपति पीताम्बरधारी वासुदेव श्री कृष्ण बार बार सिंहनाद करते हुए हाथ में रथ का टूटा चक्का लेकर भीष्म की ओर ऐसे दौड़े जैसे वनराज सिंह गरजते हुए विशाल गजराज की ओर दौड़ता है। भगवान का पीला दुपट्टा कंधे से गिर पड़ा, पृथ्वी कांपने लगी। सेना में चारों ओर से भीष्म मारे गए की आवाज आने लगी। परंतु इस समय भीष्म को जो असीम आनंद था उसका वर्णन करना सामर्थ्य के बाहर की बात है। भगवान की भक्त वत्सलता पर मुग्ध हुए भीष्म उनका स्वागत करते हुए बोले, हे पुंडरीकाक्ष आओ आओ, हे देवदेव तुमको मेरा नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम आज इस महायुद्ध में तुम मेरा वध करो। हे परमात्मन, हे कृष्ण, हे निष्पाप, हे गोविंद, तुम्हारे हाथ से युद्ध में मरने पर मेरा अवश्य ही सब प्रकार से परम कल्याण होगा। मैं आज त्रैलोक्य में सम्मानित हूँ। हे पाप रहित मुझ पर तुम युद्ध में इच्छानुसार प्रहार करो, मैं तुम्हारा दास हूँ। अर्जुन ने पीछे से दौड़कर भगवान के पैर पकड़ लिए और उन्हें बड़ी मुश्किल से लौटाया। अंत में शिखंडी के सामने बाण न चलाने के कारण अर्जुन के बाणों से बिंधकर भीष्म सरसैया पर गिर पड़े। भीष्म वीरोचित सैया पर सोए थे। उनके सारे शरीर में बाण बिंधे थे, केवल सिर नीचे लटकता था। उन्होंने तकिया मांगा। दुर्योधन आदि नरम नरम तकिया लाने लगे। भीष्म ने अंत में अर्जुन से कहा, वत्स मेरे योग्य तकिया दो। अर्जुन ने शोक रोककर 3 बाण उनके मस्तक के नीचे इस तरह मारे कि सिर तो ऊंचा उठ गया और बड़े तकिया का काम देने लगे। इससे भीष्म बड़े प्रसन्न हुए और बोले, शयनस्यानुरूपम में पांडवोपहितं त्वया यदन्यथा प्रपद्येथा सपेयं त्वामहं रुषा। एवमेव महाबाहो धर्मेषु परितिष्ठता स्वप्तव्यं क्षत्रियेणाजौ सरतल्पगतेन वै। अर्थात हे पुत्र अर्जुन, तुमने मेरे रणसैया के योग्य ही तकिया देकर मुझे प्रसन्न कर दिया। यदि तुम मेरी बात ना समझकर दूसरी तकिया देते तो मैं नाराज होकर तुम्हें शाप दे देता। छात्र धर्म में दृढ़ रहने वाले क्षत्रियों को रणांगण में प्राण त्याग करने के लिए इसी प्रकार की बाणसैया पर सोना चाहिए। भीष्म जी सरसैया पर बाणों से घायल पड़े थे। यह देखकर अनेक कुशल शस्त्र वैद्य बुलाए गए कि वे बाण निकालकर मरहम पट्टी करके घावों को ठीक करें। पर अपने इष्टदेव भगवान श्री कृष्ण को सामने देखते हुए मृत्यु की प्रतीक्षा में वीरशैया पर शांति से सोए हुए भीष्म जी ने कुछ भी इलाज न कराकर वैद्यों को सम्मान पूर्वक लौटा दिया। धन्य वीरता और धन्य धीरता। 8 दिन के बाद युद्ध समाप्त हो गया। धर्मराज का राज्याभिषेक हुआ। एक दिन युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और दोनों हाथ जोड़कर पलंग के पास खड़े हो गए। प्रणाम करके मुस्कुराते हुए युधिष्ठिर ने भगवान से कुशल क्षेम पूछी, परंतु उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। भगवान को इतना ध्यानमग्न देखकर धर्मराज बोले, प्रभु आप किसका ध्यान करते हैं, मुझे बतलाइए, मैं आपके शरणागत हूँ। भगवान ने उत्तर दिया, धर्मराज, सरसैया पर सोते हुए नर शार्दूल भीष्म मेरा ध्यान कर रहे थे। उन्होंने मुझे स्मरण किया था, इसलिए मैं भी भीष्म का ध्यान कर रहा था। भाई, इस समय मैं मन द्वारा भीष्म के पास गया था। फिर भगवान ने कहा, युधिष्ठिर, वेद और धर्म के सर्वोपरि ज्ञाता
नैष्ठिक ब्रह्मचारी महान अनुभवी कुरुकुल सूर्य पितामह के अस्त होते ही जगत का ज्ञान सूर्य भी निस्तेज हो जाएगा। अतः वहां चलकर कुछ उपदेश ग्रहण करना हो तो कर लो। युधिष्ठिर श्री कृष्ण महाराज को साथ लेकर भीष्म के पास गए। बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ता ऋषि मुनि वहां उपस्थित थे। भीष्म ने भगवान को देखकर प्रणाम और स्तवन किया। श्री कृष्ण ने भीष्म से कहा, उत्तरायण आने में अभी 30 दिन की देर है। इतने में आपने धर्मशास्त्र का जो ज्ञान संपादन किया है वह युधिष्ठिर को सुनाकर इनके शोक को दूर कीजिए। भीष्म ने कहा, प्रभु मेरा शरीर बाणों के घावों से व्याकुल हो रहा है। मन बुद्धि चंचल है, बोलने की शक्ति नहीं है, बारंबार मूर्छा आती है। केवल आपकी कृपा से ही अब तक जी रहा हूँ। फिर आप जगतगुरु के सामने मैं शिष्य यदि कुछ कहूँ तो वह भी अभिनय ही है, मुझसे बोला नहीं जाता, क्षमा करें। प्रेम से छलकती हुई आंखों से भगवान गदगद होकर बोले, भीष्म तुम्हारी ग्लानि, मूर्छा, दाह, व्यथा, क्षुधा, क्लेश और मोह सब मेरी कृपा से अभी नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे अंतःकरण में सब प्रकार के ज्ञान की स्फुरना होगी। तुम्हारी बुद्धि निश्चयात्मिका हो जाएगी। तुम्हारा मन नित्य सत्व गुण में स्थिर हो जाएगा। तुम धर्म या जिस किसी भी विद्या का चिंतन करोगे उसी को तुम्हारी बुद्धि बताने लगेगी। श्री कृष्ण ने फिर कहा, मैं स्वयं उपदेश ना करके तुमसे इसलिए करवाता हूँ कि जिससे मेरे भक्त की कीर्ति और यश बढ़े। भगवत प्रसाद से भीष्म के शरीर की सारी वेदनाएं उसी समय नष्ट हो गईं। उनका अंतःकरण सावधान और बुद्धि सर्वथा जागृत हो गई। ब्रह्मचर्य, अनुभव, ज्ञान और भगवत भक्ति के प्रताप से अगाध ज्ञानी भीष्म जिस प्रकार 10 दिन तक रण में तरुण उत्साह से झूमे थे, उसी प्रकार के उत्साह से उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म के सब अंगों का पूरी तरह उपदेश दिया और उनके शोक संतप्त हृदय को शांत कर दिया। इस प्रकार भगवान के सामने ऋषियों के समूह से घिरे हुए धर्म चर्चा करते करते जब उत्तम उत्तरायण काल आया तो भीष्म जी मौन हो गए और उन्होंने पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण में पूरी तरह मन लगा दिया और उनकी स्तुति करते हुए बोले, मैंने इस तरह उन यादव पुंगव एवं सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण में कामना रहित बुद्धि अर्पित कर दी है, जिन आनंद में ब्रह्म से प्रकृति का संयोग होने पर यह संसार चलता है। त्रिभुवन सुंदर एवं तमाल तरु के समान श्याम शरीर और सूर्य किरण के से गौरवर्ण सुंदर वस्त्र को धारण किए और अलकावली से आवृत सुशोभित मुख कमल वाले अर्जुन के मित्र श्री कृष्ण में मेरी निष्काम भक्ति हो। युद्ध में घोड़ों की रज पड़ने से धूम्रवर्ण एवं चंचल अलकावली और श्रम जनित प्रश्वेद बिंदुओं से अलंकृत जिनका मुख है और मेरे तीक्ष्ण बाणों से कवच कट जाने पर जिनकी त्वचा भिन्न हो रही है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण में मेरा मन रमण करे। सखा के कहने पर शीघ्र ही अपनी पराई दोनों सेनाओं के बीच में रथ स्थापित करके शत्रु पक्ष की सेना के वीरों की आयु उनकी ओर देखकर ही जिन्होंने हर ली, उन अर्जुन के मित्र श्री कृष्ण में मेरा मन रमे। सम्मुख स्थित शत्रु सेना में आगे स्वजनों को मरने मारने पर उद्यत देखकर जब अर्जुन स्वजन वध को दोष समझकर धनुष बाण त्याग कर स्वजन वध से निवृत्त हो गए, तब जिन्होंने आत्मज्ञान का उपदेश करके अर्जुन की कुबुद्धि को हर लिया, उन परमेश्वर श्री कृष्ण के चरण कमलों में मेरी रति हो। युद्ध में मैं शस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा। अपनी इस प्रतिज्ञा को त्याग कर मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण करा दूंगा। मेरी इस प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए रथ से कूदकर रथ का चक्का हाथ में लेकर जो मुझे मारने को इस तरह वेग से दौड़े जैसे हाथी के मारने को सिंह दौड़ता है, तब पृथ्वी उनके प्रतिपद में कांपने लगी और कंधे से दुपट्टा गिर गया। वैसी शोभा को प्राप्त हुए उन श्री कृष्ण की मैं शरण में हूँ। मेरे पैने बाणों के प्रहार से कवच टूट गया और श्याम सुंदर का शरीर रुधिर से लाल हो गया। तब जो मुझ सशस्त्र को मारने के लिए वेग से दौड़े, वे भक्त वत्सल भगवान मेरी गति हो। अर्जुन के रथ पर स्थित होकर एक हाथ में चाबुक उठाए और एक हाथ से घोड़े की लगाम पकड़े। जो शोभा युक्त श्री कृष्ण भगवान दर्शनीय हैं, उनमें मुझ मरने वाले की रति हो। जिस छवि को देखकर महाभारत युद्ध में मरे हुए
सब शूरवीर सारूप्य मुक्ति को प्राप्त हुए। अपनी ललित गति, विलास, मनोहर हास, प्रेममय निरीक्षण आदि से गोपियों का मान करने पर जब श्री कृष्ण जी अंतर्हित हो गए, तब विरह से व्याकुल गोपियां भी जिनकी लीला का अनुकरण करके तन्मय हो गईं, ऐसे भक्ति से प्राप्त होने वाले श्री कृष्ण में मेरी दृढ़ भक्ति हो। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में अनेक ऋषि, मुनि और महिपालों से सुशोभित सभा भवन के बीच जिनकी प्रथम पूजा हुई, वही सर्वश्रेष्ठ जगत पूज्य परब्रह्म इस समय मेरे नेत्रों के सामने है। अहो भाग्य, मैं कृतार्थ हो गया। अब जन्म कर्म रहित और अपने ही उत्पन्न किए प्राणियों के हृदय में जो एक होकर भी अनेक पात्रों में पड़े हुए प्रतिबिंब द्वारा अनेक रूप प्रतीत होने वाले सूर्य की भांति अनेक रूप प्रतीत होते हैं, उन ईश्वर श्री कृष्ण को भेद दृष्टि और मोह से शून्य चित्त द्वारा मैं प्राप्त हुआ हूँ। 135 वर्ष की अवस्था में उत्तरायण के समय सैकड़ों ब्रह्मवेत्ता ऋषि मुनियों के बीच इस प्रकार साक्षात भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए, कृष्ण एवं भगवती मनोबाग दृष्टिवृत्ति भी आत्मन्यात्मानमावेश्य सोऽन्तः श्वास उपारमत। आत्मरूप भगवान श्री कृष्ण में मन, वाणी और दृष्टि को स्थिर करके भीष्म जी परम शांति को प्राप्त हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 10वें प्रधान भक्त हैं श्री बलि जी। बहुत सुंदर कथा है। जन्म कर्म वयो रूप विद्यैश्वर्य धनादिभिः यद यस्य न भवे स्तंभ तत्रायं मदनुग्रह। प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन और विरोचन जी के पुत्र लोक विख्यात दान शिरोमणि महाराज बलि हुए। दैत्य कुल में उत्पन्न होने पर भी ये अपने पितामह के समान यानी प्रहलाद के समान भगवत भक्त, दानियों में अग्रणी और प्रातः स्मरणीय चिरजीवियों में गिने जाते हैं। इन्होंने अपने पराक्रम से दैत्य, दानव, मनुष्य और देवताओं तक को जीत लिया। ये तीनों लोकों के एकमात्र स्वामी थे। इंद्र स्वर्गलोक के सिंहासन से उतार दिए गए। सर्वत्र महाराज बलि का ही राज्य था। ये बड़े ब्रह्मण्य, धर्मात्मा और साधु सेवी थे। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। देवताओं की माता अदिति ने एक घोर व्रत किया। उससे संतुष्ट होकर भगवान ने अदिति को वरदान दिया कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न होऊंगा, तभी मैं तुम्हारे पुत्रों का संकट दूर करूंगा। कालांतर में भगवान ने अदिति के यहाँ अवतार धारण किया। भगवान का यह मंगल विग्रह बहुत छोटा था, इससे आप वामन कहलाए और इंद्र के छोटे भाई होने से आपकी उपेंद्र संज्ञा हुई। सब देवता प्रसन्न हुए कि हमारा गया हुआ ऐश्वर्य फिर प्राप्त होगा। महाराज बलि तीनों लोकों के स्वामी बनकर निश्चिंत होकर यज्ञ कर रहे थे। वामन भगवान ब्रह्मचारी का वेश धारण करके महाराज बलि के यज्ञ मंडप में गए। बलि ने वामन ब्रह्मचारी का शास्त्र विधि से पूजन किया। अर्घ्यपाद्य देकर गोदान के अनंतर महाराज से कहा, आप सुपात्र ब्रह्मचारी हैं, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। आपको जो भी अच्छा लगे वह मांग लीजिए। आपके मांगने पर मैं सब कुछ दे सकता हूँ। निसंकोच होकर आप मांगे। मेरे यहाँ से कोई ब्राह्मण विमुख होकर नहीं जाता। वामन भगवान बोले, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं तो आपसे केवल 3 पग पृथ्वी चाहता हूँ जिस पर मैं बैठ सकूं। अधिक की मुझे इच्छा नहीं है। बलि ने बहुत समझाया कि कल्प वृक्ष के नीचे आकर भी आप एक दिन का अन्न ही चाहते हैं। मैं त्रिलोकी का स्वामी हूँ, कुछ और मांगिए। राजा के बहुत कहने पर भी वामन भगवान ने कुछ नहीं मांगा। वे 3 पग पृथ्वी पर ही अड़े रहे। अंत में राजा ने कहा, अच्छा दूंगा। इस पर बलि के कुलगुरु भगवान शुक्राचार्य ने उन्हें समझाया कि ये वामन वेशधारी साक्षात भगवान हैं। 3 पग में तीनों लोकों को नाप लेंगे, तुझे श्रीहीन बना देंगे। ऐसे दान से क्या लाभ? तुम कह दो कि मैं नहीं दूंगा। बलि ने कहा, प्रथम तो किसी बात को कहकर फिर पलट जाना बड़ा पाप है। इसके अतिरिक्त मान लिया ये ब्राह्मण ना होकर साक्षात भगवान ही है, तब तो और भी उत्तम है। मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए ही यज्ञ कर रहा हूँ। यदि साक्षात भगवान मेरी वस्तु को ग्रहण करने आ गए हैं तो मेरा अहोभाग्य है। जो कह दिया है मैं उसे अवश्य करूँगा। इस पर क्रुद्ध होकर गुरु ने उन्हें शाप दिया, तो भी वे अपने निश्चय से विचलित नहीं हुए। वामन रूपधारी तो वे भगवान तो थे ही। उन्होंने 1 पग में पृथ्वी और दूसरे में स्वर्ग नाप लिया।
तीसरे के बदले में बलि को बांध लिया। बलि तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनके सैनिक तथा जाति वाले तो क्रुद्ध भी हुए, किंतु बलि ने सबको समझाते हुए भगवान से कहा, ब्राह्मण दातव्य वस्तु से वस्तु का दाता बड़ा होता है, अतः तीसरे पैर में आप मेरे शरीर को ले लीजिए। महाराज बलि के ऐसे अपूर्व त्याग को देखने ब्रह्मादि समस्त देवता वहां आ गए। ब्रह्मा जी ने भगवान से पूछा, भगवान शुभ कार्य का फल तो शुभ ही होना चाहिए, इसने यज्ञ किया, दान दिया, फिर भी यह बांधा क्यों गया? इस पर भगवान ने कहा, ब्राह्मण जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका पहले तो मैं धन हरण कर लेता हूँ, पीछे चाहे उसे संपूर्ण संपत्ति सौंप दूं, यह तो मेरी कृपा है। बलि मेरा परम भक्त है, इसकी दुर्गति कभी नहीं होगी। देवताओं के भी ऐश्वर्य से दुर्लभ मैं इसे पाताल का ऐश्वर्य दूंगा। एक बार इसकी इंद्र बनने की इच्छा हुई थी, उसे पूरा करके मैं इसे अपने धाम में ले जाऊंगा। महाराज बलि के त्याग और धैर्य को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और बोले, राजन तुम जो चाहो वह वरदान मुझसे मांग लो। बलि ने कहा, भगवान मुझे सांसारिक वस्तुओं की तो आवश्यकता है ही नहीं, मैं तो आपको चाहता हूँ, आप सदा मेरे द्वार पर रहें, यही मेरी इच्छा है। भगवान हंसे और सोचने लगे, हम समझते थे हमने इसे बांधा है, किंतु इसने उल्टे हम ही को बांध दिया है। भगवान तो सदा अपने भक्तों की प्रेम रज्जु में बंधे ही हुए हैं। उन्होंने आज से मैं सदा तुम्हारे द्वार पर द्वारपाल बनकर रहूंगा। भगवान का आशीर्वाद पाकर बलि प्रसन्नता पूर्वक सुतल लोक में चले गए। गदापाणि भगवान आज तक उनके दरवाजे पर एक रूप से द्वारपाल बने हुए खड़े हैं। यह है भगवान की भक्त वत्सलता का नमूना, और यह है भक्तों के सर्वस्व त्याग का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 11वें भक्त हैं श्री सुखदेव जी। सुखदेव जी महर्षि वेद व्यास जी के पुत्र हैं। इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेकों प्रकार की कथाएं मिलती हैं। महर्षि वेद व्यास ने संकल्प करके कि पृथ्वी जल वायु और आकाश की भांति धैर्यशाली तथा तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो, गौरी शंकर की बिहार स्थली सुमेरु श्रृंग पर घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने वैसा ही पुत्र होने का वर दे दिया। यद्यपि भगवान के अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन की इच्छा और दृष्टि मात्र से कई महापुरुषों का जन्म हो सकता था और हुआ है, तथापि अपने ज्ञान तथा सदाचार के कारण करने योग्य संतान उत्पन्न करने के लिए संसार में किस प्रकार से संतान की सृष्टि करनी चाहिए, यह बात बताने के लिए ही उन्होंने तपस्या की होगी। सुखदेव की महिमा का वर्णन करते समय इतना स्मरण हो जाना कि वे वेद व्यास के तपस्या जनित पुत्र हैं, उनके महत्व की असीमता सामने ला देता है। एक दिन वे अरण्य मंथन कर रहे थे, उसी समय घृताची अप्सरा वहां आ गई। संयोग ही ऐसा था, या यूं कहें कि यही बात होने वाली थी। उनका वीर्य अरण्य में गिर पड़ा, उसी से सुखदेव जी का जन्म हुआ। उनके शरीर से निर्धूम अग्नि की भांति निर्मल ज्योति फैल रही थी। वे उस समय 12 वर्ष के बालक की भांति थे। स्त्री रूप धारण करके गंगा जी वहां आईं। बालक को उन्होंने स्नान कराया। आकाश से काला मृगचर्म और दंड आया। गंधर्व अप्सरा विद्याधर आदि गाने बजाने और नाचने लगे। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। सारा संसार आनंद मग्न हो गया। भगवान शंकर और पार्वती ने स्वयं पधार कर उसी समय उनका उपनयन संस्कार कराया। उसी समय सारे वेद, उपनिषद, इतिहास आदि मूर्तिमान होकर उनकी सेवा में उपस्थित हुए। अब वे ब्रह्मचारी होकर तपस्या करने लगे। उनकी प्रवृत्ति धर्म, अर्थ और काम की ओर नहीं थी। वे केवल मोक्ष का ही विचार करते रहते थे। उन्होंने एक दिन अपने पिता व्यासदेव के पास आकर बड़ी नम्रता के साथ मोक्ष के संबंध में बहुत से प्रश्न किए। उत्तर में व्यासदेव जी ने बड़े ही वैराग्यपूर्ण उपदेश दिए। यथा, बेटा, धर्म का सेवन करो, यम नियम तथा दैवी संपत्तियों का आश्रय लो। यह शरीर पानी के बुलबुले के समान है, आज है तो कल नहीं, क्या पता किस समय इसका नाश हो जाए। इसमें आसक्त होकर अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। दिन बीते जा रहे हैं, क्षण क्षण आयु क्षीण हो रही है, एक एक पल की गिनती की जा रही है। तुम्हारे शत्रु सावधान हैं, तुम्हें नष्ट कर डालने का मौका ढूंढ रहे हैं। अभी अभी इस संसार की ओर से अपना मुंह मोड़ लो। अपने जीवन की गति उस ओर कर दो जहां इनकी पहुंच नहीं है। संसार में वे ही महात्मा सुखी हैं जिन्होंने वैदिक मार्ग पर चलकर धर्म का सेवन करके परम तत्व की उपलब्धि की है।
उनकी सेवा करो और वास्तविक शांति प्राप्त करने का उपाय जानकर उस पर आरूढ़ हो जाओ। दुष्टों की संगति कभी मत करो, वे पतन के गड्ढे में ढकेल देते हैं। वीरता के साथ काम क्रोध आदि शत्रुओं से बचो और धीरता के साथ आगे बढ़ो। तुम्हें कोई तुम्हारे मार्ग से विचलित नहीं कर सकता। परमात्मा तुम्हारा सहायक है, वह तुम्हारी शुभेच्छा और सच्चाई को जानता है। बेटा, मैं तुम्हारा अधिकार जानता हूँ। तुम तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए मिथिला के नरपति जनक के पास जाओ, वे तुम्हारे संदेह को दूर कर स्वरूप बोध करा देंगे। तुम जिज्ञासु हो, बड़ी नम्रता के साथ उनके पास जाना। परीक्षा का भाव मत रखना, घमंड मत करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। मानुष मार्ग से पैदल तितिक्षा करते हुए ही जाना उचित है। पिता की आज्ञा सिरोधार्य करके सुखदेव जी महाराज कई वर्ष में अनेकों प्रकार के कष्ट सहन करते हुए मिथिला में पहुंचे। द्वारपालों ने इन्हें अंदर जाने से रोक दिया, परंतु उनकी जाज्वल्यमान ज्योति को देखकर और तिरस्कार की दशा में भी पूर्ववत प्रसन्न देखकर एक ने उनके पास आकर बड़ी अभ्यर्थना की और वह उन्हें बड़े सत्कार से अंदर ले गया। मंत्री ने उन्हें एक ऐसे स्थान पर ठहराया जहां भोग की अनेक वस्तुएं थीं। उनकी सेवा में बहुत सी सुंदर स्त्रियां लगा दी, परंतु वे विचलित नहीं हुए। सुख दुख शीत उष्ण में एक से रहने वाले सुख को यह सब देखकर कुछ भी हर्ष शोक नहीं हुआ। ब्रह्म चिंतन में संलग्न रहकर उन्होंने इसी प्रकार वह दिन और रात्रि बिता दी। दूसरे दिन प्रातःकाल जनक ने आकर उनकी विधिवत पूजा अर्चा की। कुशल मंगल के पश्चात सुखदेव ने अपने आने का प्रयोजन बतलाया और प्रश्न किया। जनक ने उनके अधिकार की प्रशंसा करके कहा, बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं होता और बिना गुरु संबंध के ज्ञान नहीं होता। इस भवसागर से पार करने के लिए गुरु जी ही कर्णधार हैं। ज्ञान से ही कृतकृत्यता प्राप्त होती है, फिर तो सभी मार्ग स्वयं समाप्त हो जाते हैं। लोक मर्यादा और कर्म मर्यादा का उच्छेद ना हो, इसी के लिए वर्णाश्रम धर्म का सेवन आवश्यक कहा गया है। इनके आश्रय से क्रमशः आगे बढ़ते चलें तो अंत में पाप पुण्य से परे की गति प्राप्त हो जाती है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए वर्णाश्रम धर्म की बड़ी आवश्यकता है। जिसे ब्रह्मचर्य आश्रम में ही तत्व की उपलब्धि हो जाए, उसे और आश्रमों का कोई प्रयोजन नहीं है। तामसिकता और राजसिकता छोड़कर सात्विकता का आश्रय लेना चाहिए। धीरे धीरे बहिर्मुखता का त्याग करके अंतर्मुखता का संपादन करना ही साधना का सच्चा स्वरूप है। जो पुरुष सब प्राणियों में अपने आत्मा और अपने आत्मा में समस्त प्राणियों का दर्शन करते हैं, वे पाप पुण्य से निर्लेप हो जाते हैं। जिन्हें किसी का भय नहीं है, जो किसी को भय नहीं पहुंचाता, जिसे न राग है और न द्वेष है, वही ब्रह्म संपन्न होता है। जब जीव मन वाणी और कर्म से किसी का अनिष्ट नहीं करता, काम क्रोध ईर्ष्या असूया आदि मनोमलों को त्याग देता है, दुख सुख हानि लाभ जीवन मरण शीत उष्ण निंदा स्तुति आदि द्वंद्वों में समान दृष्टि रखने लगता है, तब ब्रह्म संपन्न हो जाता है। सुखदेव, ये सभी बातें तथा अन्य समस्त सद्गुण तुम में प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। मैं जानता हूँ तुम्हें समस्त ज्ञातव्य बातों का ज्ञान है। तुम विषयों के परे पहुँच चुके हो। तुम्हें विज्ञान प्राप्त है। तुम्हारी बुद्धि स्थिर है। तुम ब्रह्म में स्थित हो। तुम स्वयं ब्रह्म हो। और क्या कहूँ। जनक का उपदेश सुनकर सुखदेव जी को बड़ा आनंद हुआ। उनसे विदा होकर वे हिमालय पर अपने पिता व्यास जी के आश्रम पर लौट आए। इनकी उत्पत्ति की एक ऐसी कथा भी है कि व्यास की एक बटिका नाम की पत्नी थी। उन्होंने व्यास देव की अनुमति से पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी तपस्या की। उससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने वर दिया कि तुम्हें एक बड़ा तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। समय पर गर्भ स्थिति हुई, परंतु 12 वर्ष हो गए, प्रसव नहीं हुआ। वह गर्भस्थ शिशु बातचीत भी करता था। इतना ही नहीं, उसने गर्भ में ही वेद उपनिषद दर्शन इतिहास पुराण आदि का सम्यक ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। अब व्यास देव ने बालक से बड़ी प्रार्थना की कि गर्भ से बाहर निकल आओ, परंतु उसने यह कहकर गर्भ से आना अस्वीकार कर दिया कि मैंने अब तक अनेक योनियों में जन्म ग्रहण किया है, बहुत भटक चुका हूँ, अब बाहर न निकलकर यहीं भजन करने का विचार है। व्यास देव ने कहा, तुम नरक रूप इस गर्भ से बाहर आ जाओ, तुम माया के चक्कर में नहीं पड़ोगे। योग का आश्रय लो, भगवान का भजन करो। तुम्हारा मुख देखकर मैं भी पितृ ऋण से मुक्त हो जाऊंगा, अन्यथा तुम्हारी माँ मर जाएगी। माँ के मरने की बात सुनकर सुखदेव को दया आ गई। उनका कोमल हृदय पिघल उठा। उन्होंने कहा, यदि श्री कृष्ण आकर आपकी बातों का समर्थन करें
तो मैं निकल सकता हूँ। इसी बहाने उन्होंने जन्म के समय ही अपने पास श्री कृष्ण को बुला लिया। व्यास की प्रार्थना से श्री कृष्ण ने आकर कहा कि गर्भ से निकल आओ, मैं इस बात का साक्षी हूँ कि माया तुम पर प्रभावी नहीं होगी। वे गर्भ से निकल आए। उस समय उनकी अवस्था 12 वर्ष की थी। जन्मते ही श्री कृष्ण माँ और पिता को नमस्कार करके उन्होंने जंगल की यात्रा की। उनके श्याम वर्ण के सुगठित, सुकुमार और सुंदर शरीर को देखकर व्यास देव जी मोहित हो गए। उन्होंने बड़ी चेष्टा की, बहुत समझाया कि तुम मेरे पास ही रहो, परंतु शुकदेव ने एक ना मानी। उस समय का पिता पुत्र संवाद स्कंद पुराण की एक अमूल्य वस्तु है। प्रत्येक विरक्त को उसका मनन करना चाहिए। अंततः वे विरक्त होकर चले ही गए। एक अन्य कथा इस प्रकार आती है कि एक समय पार्वती जी ने जिज्ञासा की कि प्रभु, आप मुझे श्री कृष्ण संबंधी कथा सुनाएं, क्योंकि आप उन्हीं का स्मरण चिंतन निरंतर किया करते हैं। महादेव ने कहा, बड़ी गोपनीय बात है, देख लो कोई दूसरा तो नहीं है। पार्वती ने देखकर कह दिया, यहाँ कोई दूसरा नहीं है। वहाँ एक तोते का सड़ा हुआ अंडा अवश्य पड़ा था, परंतु वह मर गया था, इससे पार्वती ने उसकी चर्चा ही नहीं की। महादेव जी ने कहा, अच्छा हुंकारी भरती जाना। वे कहने लगे, 10वें स्कंध तक तो वे सुनती गई और स्वीकारोक्ति अर्थात ओम का उच्चारण भी करती गई, परंतु अंत में उन्हें नींद आ गई। अब तक वह तोते का अंडा भागवत कथामृत का पान करके जीवित हो उठा था। पार्वती को निद्रित देखकर उसने हुंकारी भरनी शुरू की। अंत में जब पार्वती की नींद का पता चला तो महादेव जी ने उस शुक का पीछा किया। वह भागकर व्यासदेव जी के आश्रम आया और उनके मुख में घुस गया। महादेव जी के लौटने पर फिर यही शुक व्यासदेव जी के अयोनिज पुत्र के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार अनेकों कथाएं आती हैं, ये सभी सत्य हैं, स्वयं व्यासदेव जी की लिखी हैं और कल्प भेद से संभव भी हैं। उनका जीवन विरक्तिमय था। वे निर्गुण में पूर्णतः परिनिष्ठित थे। व्यास जी से अलग ही विचरते रहते थे। गांव में केवल गौ दोहने के समय जाते और उतने ही समय तक वहां रहते। अपने को सर्वदा गुप्त रखते। व्यास जी की इच्छा थी कि ये मेरे पास आते और मेरे जीवन की परम निधि भागवत संहिता का अध्ययन करते, परंतु वे मिलते ही न थे। व्यासदेव ने भागवत का एक अति उत्तम श्लोक अपने विद्यार्थियों को रटा दिया था। वे उसका गायन करते हुए जंगलों में समिधा लाने जाया करते थे। एक दिन उसे सुखदेव ने भी सुना। श्री कृष्ण की लीला ने उन्हें खींच ही लिया। वे निर्गुण निष्ठ होने पर भी भगवान के गुणों में रम गए। उन्होंने 18,000 श्लोकों का अध्ययन किया। अब में मन ही मन उन्हें गुनगुनाते हुए विचरने लगे। इसी परमहंस संहिता का सप्ताह उन्होंने महाराज परीक्षित को सुनाया था। इन भागवत वक्ता परम भागवत सुखदेव के पास प्रायः बड़े बड़े ऋषि आया करते थे। नारदीय पुराण में सनत कुमार के और महाभारत में नारद जी के आने की चर्चा आई है। उनके आने पर सुखदेव जी बड़े प्रेम से उनकी पूजा करते और उनसे प्रश्न करके तत्व की बात सुनते। एक बार इंद्र ने इनकी तपस्या और त्याग देखकर रंभा आदि अप्सराओं को विघ्न करने के लिए भेजा। उस समय सुखदेव जी इस प्रकार समाधि मग्न हो गए कि उन्हें पता ही न चला कि यहाँ अप्सरा, वसंत, काम आदि विघ्न करने आए हैं। बहुत समय बाद समाधि खुलने पर रंभा ने बड़ी चेष्टा की, बहुत फुसलाया, परंतु वे विचलित नहीं हुए। वह लजाकर चली गई। स्थूल शरीर के कारण होने वाले विक्षेपों का विचार करके उन्होंने ब्रह्म होकर ही रहने का निश्चय किया। उस समय त्रिलोकी के सभी प्राणियों ने उनकी पूजा की। व्यासदेव पुत्र का यह विचार सुनकर शोकाकुल हो उनके पीछे पीछे दौड़े। सुखदेव ने पहले ही आज्ञा कर रखी थी, इसलिए वृक्षों ने व्यासदेव को समझाने की बहुत कुछ चेष्टा की, पर वे आगे बढ़ते ही गए। एक सरोवर में कुछ अप्सराएं स्नान कर रही थीं। वे सुखदेव के सामने ज्यों की त्यों खड़ी रहीं, किंतु व्यास जी को देखकर वस्त्र पहनने लगी। इस पर व्यास जी ने पूछा कि सुखदेव को देखकर तो तुम स्नान करती ही रह गई, मुझे देखकर क्यों निकल आई? अप्सराओं ने बताया, अभी तुम्हारी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद है, परंतु तुम्हारे पुत्र सुखदेव को नहीं है। यह सुनकर व्यास जी पुत्र की महिमा से प्रसन्न और अपनी कमजोरी से लज्जित हो गए। उनके शोक को देखकर स्वयं महादेव जी ने पधार कर उन्हें समझाया कि मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें ऐसा महत्वशाली पुत्र दिया, उसे परम गति प्राप्त हुई, उसकी कीर्ति अक्षय होगी। यह कहकर महादेव ने उन्हें एक छाया सुख दिया। व्यासदेव ने उन्हीं छाया सुख को लेकर संतोष किया और अब भी वे निरंतर अपने पुत्र को देखा करते हैं। सुखदेव ब्रह्मभूत हो गए हों या छाया सुख के रूप में विद्यमान हों, कम से कम यह बात अधिकार के साथ कही जा सकती है कि वे अब भी हैं और अधिकारी पुरुषों को दर्शन देकर उपदेश भी करते हैं। कहीं कहीं इनकी एक पीवरी नाम की स्त्री और कृष्ण, गौरप्रभ आदि संतानों का भी वर्णन आता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। 12वें प्रधान भक्त हैं
श्री धर्मराज जी, भगवान सूर्य की पत्नी संज्ञा से आपका जन्म हुआ था, प्रादुर्भाव हुआ है। आप कल्पांत तक संयमनीपुरी में रहकर जीवों को उनके कर्म के अनुसार शुभ अशुभ फल का विधान करते रहते हैं। ये पुण्यात्मा लोगों को धर्मराज रूप में बड़े सौम्य और पापात्मा जीवों को यमराज के रूप में भयंकर दिखते हैं। जैसे अशुद्ध सोने को शुद्ध करने के लिए अग्नि में तपाते हैं, वैसे ही आप कृपावश जीवों को दंड देकर उन्हें शुद्ध कर भगवत भजन के योग्य बनाते हैं। भगवान के मंगलमय नाम की महिमा का वर्णन करते हुए श्री धर्मराज जी अपने दूतों से कहते हैं कि नामोच्चारण महात्म्यं हरेः पश्यत पुत्रकाः अजामिलोऽपि येनैव मृत्युपासादमुच्यत एतावतालं घनिर्हरणाय पुंसां संकीर्तनं भगवतो गुणकर्मणाम्नां विकृष्य पुत्र मघवान यद जामिलोऽपि नारायणेति म्रियमाण इयाय मुक्तिम। अर्थात प्रिय दूतों, भगवान के नामोच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक बार नामोच्चारण करने मात्र से मृत्यु पास से छुटकारा पा गया। भगवान के गुण लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्यों के पापों का सर्वथा विनाश कर दे, यह कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है। क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण किया था। इस नाम भास मात्र से ही उसके सारे पाप तो क्षीण हो ही गए, मुक्ति की प्राप्ति भी हो गई। पुनश्च ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा ये साधवः समदृशो भगवत प्रपन्नाः नाननोपसीदत हरेर्गदयाभिगुप्तान् नैषां भयं न च भयः प्रभवां दंडे। अर्थात जो समदर्शी साधु भगवान को ही अपना साध्य और साधन दोनों समझकर उन पर निर्भर रहते हैं, बड़े बड़े देवता और सिद्ध उनके पवित्र चरित्रों का प्रेम से गान करते रहते हैं। मेरे दूतों, भगवान की गदा उनकी सर्वदा रक्षा करती रहती है। उनके पास तुम लोग कभी भूल कर भी मत जाना। उन्हें दंड देने की सामर्थ्य ना हम में है और ना साक्षात काल में ही। जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानय ध्वमस्तो कृत विष्णु कृत्यान। श्रीमद् भागवत द्वारा ये तीनों श्लोक लिए गए थे। अर्थात जिनकी जीभ भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणारविंदों का चिंतन नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवत सेवा विमुख पापियों को ही मेरे पास लाया करो। कठोपनिषद में उद्दालक मुनि के पुत्र नचिकेता और यमराज का प्रसंग आता है, जिसमें श्री यमराज जी आत्म तत्व के संबंध में की गई नचिकेता की जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहते हैं, ओम हरि। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं येनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषां। अर्थात जो नित्यों का भी नित्य है, चेतनों का भी चेतन है और अकेला ही इस अनेक जीवों की कामनाओं का विधान करता है। हम अपने अंदर रहने वाले पुरुषोत्तम को ज्ञानी निरंतर देखते रहते हैं। उन्हीं को सदा अटल रहने वाली शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैव आत्मा विवृणुते तनुष्वाम। अर्थात यह परब्रह्म परमात्मा ना तो प्रवचन से, ना बुद्धि से और ना बहुत सुनने से ही प्राप्त होता है। जिसको यह स्वीकार कर लेता है उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह परमात्मा उसके लिए अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देता है। अजामिल की कथा आती है इसी में। भगवान के 12 प्रधान भक्तों की कथा पूरी हो गई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।